दिल्ली सरकार ने स्कूल फीस पर नकेल कस दिया है। अब ट्यूशन फीस में कोई अतिरिक्त खर्च शामिल नहीं होगा। कॉशन मनी और रजिस्ट्रेशन फीस भी फिक्स रहेगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन सवाल यह है कि जब दिल्ली सरकार स्कूल फीस पर नकेल कस सकती है तो देश के अन्य राज्य ऐसा क्यों नहीं कर सकते। दिल्ली में अब निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर सरकार ने ब्रेक लगा दिया है। स्कूल फीस की मनमानी को लेकर जी बिजनेस लगातार मुहिम चलाता रहा है। अब दिल्ली सरकार ने नया स्कूल एजुकेशन अधिनियम लागू कर दिया है और ये नियम तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। अब दिल्ली के 1600 से ज्यादा निजी मान्यता प्राप्त स्कूलों को फीस बढ़ाने के लिए फीस का पैसा नहीं बढ़ा सकेंगे। दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि फीस बढ़ाने का खेल अब पारदर्शी होगा। इसके लिए स्कूल स्तर पर फीस कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी में प्रिंसिपल, 3 शिक्षक, लॉटरी से चुने गए 5 अभिभावक और शिक्षा निदेशालय का एक नामित अधिकारी शामिल होगा। इनकी मंजूरी के बिना फीस बढ़ाना नामुमकिन होगा। अब बात करते हैं फीस की लिमिट की। रजिस्ट्रेशन फीस 25 रुपए से ज्यादा नहीं होगी। एडमिशन फीस की सीमा अधिकतम 200 रुपए तय की गई है। अगली कक्षा में प्रवेश पर फिर से एडमिशन फीस नहीं देनी होगी। सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर फीस अधिकतम 500 रुपए होगी और इसे बैंक में जमा करना जरूरी होगा। स्कूल छोड़ने पर छात्र को सिक्योरिटी डिपॉजिट ब्याज सहित वापस मिलेगी। ट्यूशन फीस सिर्फ स्कूल के रोजमर्रा के संचालन में खर्च होगी। पूंजीगत खर्च में ट्यूशन फीस का पैसा नहीं लगाया जा सकेगा, यानी बच्चों की पढ़ाई के नाम पर कोई खेल नहीं होगा। फीस पर नजर रखने के लिए 3 स्तर की कमेटियां होंगी। पहला स्तर स्कूल स्तर फीस कमेटी, दूसरा स्तर जिला स्तर अपील कमेटी और तीसरा स्तर राज्य स्तरीय कमेटी, जो अंतिम अपील और दंड निर्धारित करेगी। अगर कोई स्कूल नियम तोड़ेगा तो भारी जुर्माना देना होगा। पहली गलती पर 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान होगा। अगर किसी स्कूल ने गलती दोहराई तो जुर्माना 2 गुना हो सकता है। इतना ही नहीं, बिना मंजूरी बढ़ाई गई फीस को 30 दिन में रिफंड करना होगा। स्कूलों को सालाना फीस बढ़ोतरी का पारदर्शी बजट देना होगा। 2025-26 के लिए पहले से बढ़ाई गई फीस भी नई कमेटी की मंजूरी से ही लागू होगी। फीस प्रस्ताव जमा करने के नियम भी तय किए गए हैं। स्कूलों को अगले 3 शैक्षणिक साल का फीस स्ट्रक्चर तैयार करना होगा और 31 जुलाई तक कमेटी को भेजना जरूरी है। अगर ये नहीं किया तो पुरानी फीस ही लागू रहेगी। साथ ही पिछले 3 साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी जमा करने होंगे और ये दस्तावेज ICAI से प्रमाणित होने चाहिए, वरना स्वीकार नहीं होंगे। दिल्ली सरकार ने स्कूल फीस को लेकर जो बड़े बदलाव किए हैं वो वाकई में काबिले तारीफ हैं, लेकिन अब इंतजार है कि दूसरे राज्य भी इस तरह के नियम लेकर आएं, ताकि स्कूलों की मनमानी पर लगाम लगाई जा सके और अभिभावकों को राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।